अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद और नर्चर बाय नेचर में आपको फिर से एक बार खुशामदीद कहता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमरुल हसन साहब, जो कि पाकिस्तान में MBTI पे बेशुमार काम कर चुके हैं और MBTI एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ ये काउंसलिंग भी देते हैं और लोगों को बताते हैं कि वो अपनी पर्सनैलिटी टाइप को आइडेंटिफाई कैसे करें और फिर उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे किस तरह काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आज हम जो है ना वो इन्वेंटर ENTP टाइप पे बात करेंगे, जो कि बहुत यूनिक टाइप है और जितनी भी शायद इजादात हुई हैं उनमें इस टाइप का बहुत रोल है। तो आप बताएं कि जो इन्वेंटर ENTP टाइप है, इस टाइप के जो बच्चे हैं, सबसे पहले तो उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनको पहचाना कैसे जाए, वो खुद को कैसे पहचाने और उनके पेरेंट्स उनको कैसे पहचाने? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ENTP अगेन NT टाइप है और बहुत स्ट्रेटेजिक टाइप है, और क्योंकि ये ई बच्चे होते हैं तो बहरहाल ये बड़े वाइब्रेंट होते हैं, एक्टिव होते हैं और बचपन से वालिदैन को बता देते हैं कि हम दुनिया में आ गए हैं। लेकिन चूंकि NT हैं तो ये दे आर वेरी सीरियस किड्स, दे आर नॉट लाइक ऑलवेज स्माइलिंग। हर आदमी से ये जल्दी से खुश होना, हर एक को हंस के जवाब देना, नॉट लाइक दैट। दे आर वेरी सीरियस पीपल, वेरी एनालिटिकल। और पेरेंट्स समझ जाते हैं, अगर पेरेंट्स पहचानना चाहें तो वो समझ जाएंगे कि ये टी हैं। बट दे आर वेरी प्लेफुल। पी बच्चे हैं, पी बच्चे सारे वो अमूमन हर काम को एक वाइब्रेंट अंदाज में, एक इंजॉइंग फेज में करना चाहते हैं। दे आर नॉट लाइक कि पहले खेल होगा या पहले पढ़ाई होगी, वो हर चीज़ को साथ साथ। तो बहुत प्लेफुल एटीट्यूड होता है इनका और बड़े रिफ्लेक्टिव, और हर चीज़ में वाई क्यों, कोई चीज़ देंगे ये तोड़ देंगे, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हर चीज़ की वजूहात को जानने के ये तलाश में रहते हैं। तो इससे वालिदैन को अंदाज़ा हो जाता है कि ये ENTP बच्चा है। एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूजन, पॉसिबिलिटीज़, और जो इनका सेकंड फंक्शन है एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूजन एंड इंट्रोवर्टेड थिंकिंग। एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूजन एंड इंट्रोवर्टेड थिंकिंग। अब आप मजे की बात देखें कि जो आइंस्टाइन का फर्स्ट फंक्शन है वो इनका सेकंड फंक्शन, वो इनका सेकंड है एनालिसिस। इनका फर्स्ट फंक्शन है पॉसिबिलिटी। यार दुनिया को चाहिए क्या, प्रॉब्लम क्या है दुनिया की। आप इनको कोई प्रॉब्लम बताएं, ये उसका इंटरनल एनालिसिस करके उसका सोल्यूशन दे देंगे। मॉडर्न मतलब टेक्नोलॉजी के जरिए हाँ, लॉजिकल सोल्यूशन कोई भी उसका होगा। अब इसकी बहुत बड़ी मिसाल एडिसन भाई हैं। सही। तो एडिसन जो है वो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज़हीन बच्चा था। अब स्कूल वालों ने कहा मैं समझ ही नहीं आ रहा ये इतना ज़हीन है, ये बातें नहीं मानता हमारी। क्योंकि ये जो NT बच्चे हैं या N, वैसे तो सारे N बच्चे, इनके जहन में अपना एक विजन होता है, अपनी एक वजूहात होती है काम करने की। जब तक उस वजह को आप ना ब्रेक करें, ना उसका जवाब दें, ये आगे नहीं जाते। वो कहते हैं इसका जवाब दें पहले। तो एडिसन को स्कूल से निकाल दिया। माँ ने कहा नहीं, मेरे लिए तो बहुत अच्छा बच्चा है, इज डूइंग वेरी वेल जॉब। फिर उसको वो लाइब्रेरीज ले जाती, तो लाइब्रेरीज में उसने फेरेडे को पढ़ा, करंट पढ़ा। करंट के बाद उसने बादल देखे तो उसमें उसने रोशनी नजर आई, फौरन उसके जहन में आई। यानी आइडिया को लॉजिकल एनालिसिस से कनेक्ट करके ये इन्वेंशंस करते हैं, चीजें इजाद करते हैं। तो एडिसन ने पहली प्राइवेट इन्वेंशन लैब बना दी। तो एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूशन एंड इंट्रोवर्टेड थिंकिंग मेक्स देम इन्वेंटर। सही। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ENTP जो बच्चा है उसको डेवलप करने के लिए, उसकी जो है उसको नर्चर करने के लिए बेहतरीन माहौल कैसे फराहम किया जा सकता है? हाँ, देखिए इसमें बड़ी अच्छी मिसाल हमें मिलती है स्टीव जॉब्स की। अगर हम हिस्ट्री थोड़ी सी देखें ना, कि जिन साहब ने उसको पाला, जिस कपल ने, उसके जो पेरेंट्स थे, वो उनके बारे में आता है कि उन्होंने, देखिए बच्चे को ऑब्जर्वेंट होके देखना पड़ता है हमें कि बच्चा किस तरह का है। तो वो उन्होंने नोट किया कि ये बड़ा टेक्निकल है, चीज़ों के अंदर जाना, खोल के देखना क्या हो रहा है, हर चीज़ को ना एज इट इज़। यानी उसको खेलने का शौक नहीं था, उसको खिलौना चल कैसे रहा है इसका शौक था। सही। He was not interested in playing with the toys, he was interested कि ये खिलौना चल कैसे रहा है, लॉजिक्स पे जा रहा था वो। तो वो क्या करते थे, उन्होंने उसको इनकरेज किया। अब ये बड़ा हम लोगों के लिए एज ए पेरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो खिलौने ला के तोड़ के उसको दे दिया करते थे स्टीव जॉब्स को, बेटा इसको सही करो, जोड़ो, सही करो। तो वो लॉजिक से उसको सही करते थे। इस तरह हमें पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे की जिस स्किल को भी वो देखें कि वो इंटरेस्ट ले रहा है, उसमें चाह रहा है, उसमें उसको
और अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो वैसे ही काम ज़्यादा करे। तो इस तरह चूँकि अगर हमें पेरेंट्स पहचान लें कि ये ENTP बच्चा है हमारे यहाँ, तो उसको तो रीडिंग की अपॉर्चुनिटी देना, उसको चीज़ें समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, अपॉर्चुनिटीज़ देना उसके लिए, क्योंकि वो डिफरेंट बच्चे होते हैं ENTP। वो आम बच्चे खेलने कूदने वाले नहीं होते, दे आर वेरी लॉजिकल एंड बिजनेस लाइक। तो उनको फिर हमने साइंटिफिक अपॉर्चुनिटी, ताकि उनका लॉजिक का जो सेंस है वो डेवलप हो, वो उनको देना बहुत ज़रूरी है। सर एक चीज़ जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्लैश आता है ना मोस्टली पेरेंट्स का और उनके बच्चों का, वो यहाँ पे आता है कि कुछ प्रोफेशंस को, जैसे मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, या इस तरह के 2-4 और प्रोफेशंस हैं, पेरेंट्स के माइंड में ये बात होती है कि अगर ये इस प्रोफेशन में चले जाएंगे, उसकी पैदाइश के वक्त से ये बात शुरू हो जाती है उनके माइंड में कि जब ये इस प्रोफेशन में जाएंगे तो ये एक्सेल करेंगे तो अर्निंग भी ज़्यादा होगी, माशरे में इज़्ज़त भी होगी, एक चीज़। लेकिन बच्चे की अगर पर्सनैलिटी टाइप वो है ही नहीं, मतलब मिसाल के तौर पे अगर बिजनेसमैन है और उसमें वो टी ही नहीं है, NT नहीं है या ST नहीं है, तो वो बच्चा ज़ाहिर है कि वो कुछ और है, वो SFP है या कुछ भी और है। तो उसके लिए पेरेंट्स के लिए भी ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। वो अपनी तरफ से तो ज़ोर लगा रहे होते हैं कि हम इसके भले के लिए चाह रहे हैं कि ये कल को कुछ कमाएगा नहीं तो क्या करेगा, या जिन प्रोफेशंस को ये देख रहा है, राइटर को, पोइट्री को, इसमें क्या कर लेगा, ये एक्सेल कैसे करेगा, या मीडिया में है कैसे एक्सेल करेगा। तो यहाँ एक बड़ा गैप आ जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं और इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि हर बच्चा जो है ना वो बेहतरीन पैदा होता है, सही। और हर बच्चा हर काम कर सकता है, प्रोवाइडेड कि उसको अकोमोडेटिव एंड इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग एंड पेरेंटिंग मिल जाए। अकोमोडेटिव और इंडिविजुअलाइज्ड, ये 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये किसी भी बच्चे को आप दे देते हैं तो कोई भी बच्चा कोई भी काम कर सकता है। पहली बात तो हाँ, कर सकता है। ये कहना कि ये बच्चा डॉक्टर बन सकता है, ये बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता है, ये बिल्कुल भी मुनासिब टाइप के लिहाज से हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइप में 100 से ज़्यादा स्पेशलिटीज़ हैं। तो आप इधर नहीं जाओगे, इधर चले जाएंगे, आप सर्जरी में नहीं जाएंगे, आप मेडिसिन में चले जाएंगे। लोग डॉक्टर बन के बिज़नेस कर रहे हैं, डॉक्टरी भी कर रहे हैं, बिज़नेस भी कर रहे हैं। तो दुनिया अब बड़ी करीब आ गई है, प्रोफेशंस बड़े इंटीग्रेट हो गए और डिसिप्लिन बहुत मर्ज हो गए, और मल्टीपल डिसिप्लिन बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है स्पीड ऑफ इनोवेशंस के लिए दुनिया भर में। तो अब ये बातें तकरीबन इररेलेवेंट हैं। अगर माँ बाप कह रहे हैं आप डॉक्टर बन जाएं, उसके बाद इंजीनियर भी बन, कई बच्चे जो हैं वो 2-2 3-3 चीज़ों में जा रहे होते हैं। तो ये कि फिक्स करना तो सही नहीं है, लेकिन बच्चा जब ग्रो हो रहा होता है तो उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होता है, उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक डेवलप हो रही होती हैं। तो अगर एक डॉक्टर बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है जिस सब्जेक्ट में, यहाँ टाइप से एक कदम हम आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट भी देखते हैं। बच्चे को अगर डॉक्टर बन तो सकता है, लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं है उस लाइफ स्टाइल में या उस शोबे में, तो उसको पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ स्टाइल काफ़ी हद तक टाइप से रिलेट करता है। अगर एक डॉक्टर का लाइफ स्टाइल सूट नहीं करता एक बच्चे को, कहता है मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारनी, तो उसको पुश नहीं करना चाहिए। लाइफ स्टाइल और इंटरेस्ट, ये 2 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। टाइप भी अगर आप देख लेते हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे कुछ टाइप कुछ कैरियर को बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, वहाँ आपको जैसे ENTP होना आपको बिजनेस के लिए बहुत सूट करता है। टेक एंटरप्रेन्योर ज़्यादातर अक्सर औकात वो ENTP हैं, उनको बहुत जल्दी चीज़ें समझ आ जाती हैं, वो चीज़ें बना लेते हैं। तो उनको पहले वो शोबे ट्राई करने चाहिए जो उनकी टाइप से रिलेटेड हैं, उसमें आपको बहुत एडवांटेज मिल जाता है। तो टाइप इज़ अ एडवांटेज, नॉट अ लिमिटेशन। सर ENTP के ब्लाइंड एरियाज वो कौन कौन से हैं? देखिए, जो हमारे अपोजिट प्रेफरेंसेस हैं और जो नीचे के फंक्शन, देखिए 8 फंक्शन जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि वो इंसान की शख्सियत में होते हैं, और उनमें से एक हमारा डोमिनेंट होता है, एक ऑक्सिलरी, और बकिया 6 जो हैं वो हमारे एक्सेस में बहुत ज़्यादा नहीं होते। 3rd और 4th तो बिल्कुल ही यानी थोड़ा सा एक्सेस होता है, और बकिया जो 4 हैं वो तो सबकॉन्शियस में होते हैं। तो जो सोशल लाइफ गुजारने के लिए जो ENTP को चैलेंजेस आते हैं, बिजनेस लाइफ गुजारने के लिए उनको T और J चाहिए। T तो J उनको चाहिए होगा एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग, कि वो टाइम मैनेजमेंट थोड़ी सी सीख लें, थोड़ी सी गोल सेटिंग सीख लें, प्लानिंग सीख लें। अगर वो मैनेजमेंट में आए, जैसे स्टीव जॉब था, उसने जब कंपनी बनाई तो 30 साल की उम्र में उसकी कंपनी में 4000 आदमी थे। अच्छा। एट द एज ऑफ 30 इस एप्पल में 4000 लोग थे।
लेकिन मज़े की बात यह है कि वो चूंकि इन्वेंशन साइट पे था तो उसके सीईओ ने उसी को निकाल दिया। सही सही। स्टीव जॉब वाज फायर्ड बाय द सीईओ ही हैज हायर्ड। उस सीईओ को इसी ने, वो अभी भी जिंदा है जिसने इसको निकाला था। तो ये ईएनटीपी इस तरह के लोग होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट, कंट्रोल, डायरेक्शन ये पसंद नहीं करते। कहते यार आप लोग काम करो, मैं अपनी लैब में हूँ, मुझे चीज़ें ईजाद करनी है। इनको इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए तन्हाई चाहिए होती है ताकि ये नई नई इनोवेशंस कर सकें। तो जब उसको कंपनी से ही निकाल दिया तो वो एकदम परेशान हो गया, वो बीमार भी हो गया और डिप्रेशन में, फिर उसकी शादी हुई, वो लंबी स्टोरी है, फिर उसने कंपनी बनाई, फिर दोबारा आ गया एप्पल में। तो मकसद ये कहने का कि अगर फिर उसने मैनेजमेंट सीखी, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपनी ही कंपनी का कंट्रोल किसी और को दे दिया था, तो बोर्ड ने इसको ही निकाल दिया। तो हम जिस काम को कर रहे हों उसके रोल को समझें कि जब हम सीईओ बन गए हैं तो सीईओ इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट आप में अगर आप में नहीं है तो वो आपको सीखनी पड़ेगी। तो रोल एक्सीलेंस बहुत ज़रूरी है और अपने ब्लाइंड एरियाज़ जो आपके रोल से रिलेटेड हैं उनको डेवलप करना ये एसेंशियल है। तो टाइप का ये फ़ायदा है, जब आप बच्चे की टाइप जान लेते हैं तो आपको ब्लाइंड एरियाज़ फ़ौरन समझ आ जाते हैं। टेंशन की बात नहीं है, फोकस ऑन द चाइल्ड, उसकी टाइप पे फोकस करें, शख्सियत पे फोकस करें, और जो ब्लाइंड एरिया की जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती जाए, इसी को तो तरबियत कहते हैं कि आप वो उसको प्यार से सिखाते हैं, इखलाक से अच्छे तरीके से सिखाते हैं। देखें, हम ब्लाइंड एरिया जब सीखते हैं हमें तकलीफ होती है, तो वहाँ हमें एक अच्छा शफीक उस्ताद चाहिए, शफीक पेरेंटिंग चाहिए, शफकत भरी पेरेंटिंग, ताकि अगर हम गलतियाँ करें तो उसमें हमें कोई सपोर्ट करे। हाँ, उसमें हमें क्रिटिक की गलती तो होगी। एक चीज़ जो मैं अपने टैलेंट की तरफ सीखूंगा वो जल्दी सीख लूँगा, एक चीज़ जो मेरा ब्लाइंड एरिया है उसमें मुझे सीखने में देर लगेगी, तो वहाँ आई नीड सपोर्ट। तो वो सपोर्ट पेरेंट्स ने उनको देनी होती है। ख़ास के जे उनको सिखा दें, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, थोड़ी एम्पैथी सिखा दें। एम्पैथी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी फिर एनटी के लिए कि वो, हाँ, एनटी के लिए कि वो फिर रिलेशनशिप में और टीम बिल्डिंग में लोग फिर उनसे दे बिकम सो क्रिटिकल कि फिर लोग उनसे कटने शुरू हो जाते हैं। एम्पैथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर ईएनटीपी के जो करियर्स हैं उसमें जो 2-3 टॉप करियर्स आपके जहन में आते हैं कि इस तरफ इनको जाना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि ईएनटीपी की अगर डेवलपमेंट में वो उनको किस साइट पे भेजें? देखिए, आजकल तो ये ईएनटीपी का एरा चल रहा है, इसमें तो टेक्नोलॉजी इतनी बूम पे है और टेक्नोलॉजी में इनोवेशन बहुत जल्दी आ रही है, तेज़ हो रही है, और दे आर द लीडर्स इन इनोवेशन ईएनटीपी। बाकी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी ईएनटीपी को बहुत ज़्यादा एडवांटेज हासिल है। दे आर नेचुरल एंटरप्रेन्योर्स। सेंसिटिव होते हैं ये? नहीं, दे आर वेरी टफ। एंटी है ना, दे आर वेरी टफ माइंडेड, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग होते हैं। और मैं जैसे बताया कि इमोशंस इनका ये अपने लिए भी सख्त होते हैं, दे डोंट अलाउ देयर इमोशन टू रूल देयर हार्ट और बॉडी। तो वो अगलों को भी इमोशंस बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाते, लेकिन दे शुड प्रैक्टिस दिस सो दैट कि वो अच्छी लीडरशिप कर सकें। उनको सीखना चाहिए एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ईएनटीपी जो पर्सनैलिटी टाइप है इसके हवाले से आपको बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और इसके ज़रिए जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की अच्छी ग्रूमिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।